हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के एग्ज़ामों को लेते हुए। ठीक है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि 2024 में जितने भी पेपर आए थे सारे कर लिए हैं। ठीक है, 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं सारे कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 2022 के जितने भी पेपर आए थे उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इन दोनों की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ 2019 में वाटर और मैट्रॉन का जो पेपर हुआ था उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अब फिलहाल हम लेंगे कौन से 2022 वाले पेपरों को लेंगे और इनको देखेंगे कैसे पेपर पूछे गए थे। ठीक है ना, इन दोनों की फिलहाल प्लेलिस्ट बना रखी है, तो देख सकते हैं आप चैनल पे जाके। खैर, चलते हैं सीधे काम की बात पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और करने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कहता है कि यदि 75 और 125 का महत्तम समापवर्तक का मतलब SCF ही होता है। ठीक है, 75m - 125 के रूप में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें 1 में क्या दिया गया है आपको। 1 में कह रहा है कि 75 और 125 का जो SCF है, इसका SCF क्या होगा। SCF होगा, SCF निकालना तो आता है ना आप लोगों को, कि 25 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो क्या है 25 ही है ये। ठीक है ना, कह रहा है कि जो 25 है ये बराबर है किसके, 75m - 125 के, ये बराबर इसके हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 25, 125 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारे पास 75m बराबर 150। इसको ले जाकर उधर जोड़ दिया ना हमने, तो 75 दूनी 150, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। m की वैल्यू आप लोगों से पूछी थी। इतनी बात क्लियर है क्या। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो बताओ। 1 मिनट में क्वेश्चन को और देख लेता हूँ ज़रा, यही पूछा गया है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, आप ऑप्शन टैली भी कर सकते थे। कैसे कि किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे m है, m की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, 75 और 125। ठीक है, 75m और 125, तो m के स्थान पर आप ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि इसका SCF कितना बन जाए, SCF इसका 25 बन जाए, इसके डिफरेंस जो है 25 बन जाए। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ रख सकते थे आप, 2 रखा तो कितना हो गया 150, 150 - 125, तो भी कितना आ रहा था, डिफरेंस इसका 25 ही आ रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी आप लोगों को ये बात। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्या दिया गया देखते हैं। यदि एक लंबवत बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जो दे रखा है आपको 15:22 दे रखा है, तो बेलन की ऊंचाई और व्यास का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो एक बेलन है, बेलन का CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है 2πRh। बात सही है, 2πRh होता है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि TSA टोटल सरफेस एरिया 2πRh और 2πRh+r होता है। 2πr और h+r होता है। बात क्लियर है। इसका जो रेशो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। 15:22 दे रखा है। ठीक है, तो ये 15 और 22 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2πr से 2πr कट गया, तो h की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पर 15 है, और h और r की वैल्यू 22 है। तो अगर यहाँ पर इस 15 को पुट कर देंगे प्लस r बराबर 22, तो r की वैल्यू हमारे पास 7 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास कितनी, 15, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, रेशो पूछा है किसका, डायमीटर का। तो डायमीटर अगर रेडियस का डबल हो जाता है, डायमीटर हो जाती है, तो ये हो गया कितना 14। ठीक है, h की वैल्यू हमारे पास 15 थी, तो 15:14 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को। कह रहा था पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ सर्कुलर फील्ड आर द सेम। देखो
पेरीमीटर किस किस का, एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एक सर्कल का पेरीमीटर सेम है, इसने ये कहा है। सेम है का मतलब ये हो गया कि 4a बराबर है क्या, पाई आर, सॉरी पाई आर क्यों होगा, 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई आर। ठीक है, इनका पेरीमीटर सेम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक लगेगा तुम्हें करने में। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका जो एरिया है, एरिया किसका, सर्कल का एरिया वो 560 है। तो एरिया कैसे निकालते हैं कि पाई आर स्क्वायर बराबर 560। बात क्लियर है? ठीक है जी। अब यहाँ से एक चीज़ ज़रा देख पाओगे आप लोग, 560 जब आप आर की वैल्यू निकालने लगोगे तो आपसे आर की वैल्यू नहीं निकलेगी जल्दी से, दशमलव में निकलेगी। ठीक है, तो वहाँ से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको निकालने का। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 660 होता, यहाँ 660 होता तो आर की वैल्यू हम 14 निकाल लेते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक बार मैं फिर भी दिखाता हूँ। देखो आर स्क्वायर बराबर 560/22/7 होता है ना, अब ये आ जाएगा। ये नॉन रूट वैल्यू बन रही है, किसी की ऐसा परफेक्ट रूट वैल्यू बन ही नहीं रही। तो परफेक्ट नहीं बन रही तो यहाँ से निकालने में तकलीफ होगी, इसलिए इसको यहीं रहने दो। ठीक है, कैसे देखेंगे इसको ज़रा देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ग का क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। बात क्लियर है? तो यहाँ से 2 दूनी 4 किया हमने, तो ये 2 है, ये नीचे चला गया, तो ए बराबर कितना हो गया, 22/7, या इसको पाई रहने देंगे फिलहाल। ठीक है, पाई r/2। बात क्लियर है? ये 2 नीचे चला गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, पाई r/2। बात क्लियर है? चलिए अब हमें इसका स्क्वायर करना है, हमें तो यही चाहिए ना, एरिया स्क्वायर करना है। तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इन बोथ साइड कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर बराबर, देखो पाई है, पाई का भी तो स्क्वायर होगा, तो पाई को 2 बार इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बात तो वही है कि इनटू में आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे लिखो, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसका 2 दूनी 4, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो ना, इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है ना, इसी की वैल्यू तो ये 560 निकल के आई है, तो हम यहाँ रख सकते हैं इसके बदले 560, या फिर यहाँ देख लो। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर में पाई गुणा में 560/4। बात क्लियर है? अब इस पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7, तो 22/7, 7 8 56, 4 दूनी 8, 20 आ गया। ठीक है, 22 दूनी 44, तो ये कितना हो गया, 440। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 440। हमें ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी थी। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। ठीक क्वेश्चन था, ठीक है ना। आर वैसे निकालने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको, 1850 रुपये दे रखा है। अंकित मूल्य 1850। दुकानदार 20% और 30% की कर्मागत छूट देता है। ठीक है ना, तो 20% की छूट देगा अंकित मूल्य पर, 20% की छूट मतलब कि 80, और कितने की छूट दी गई है आपको, 30% की, तो इसका मतलब 70। 100 से माइनस होगा ना, डिस्काउंट है तो 100 यहाँ पर आएगा, 100 यहाँ पर, 0 से 0, 0 से 0, इससे ही कर दो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों का आएगा कितना, 10,360। एक 0 यहाँ बच रही थी। ठीक है, इसको इससे काटा तो आंसर विल भी कितना, इतना आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस पूछा गया था, सेलिंग प्राइस आपका निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ मेटल क्यूब ऑफ एज कितनी दे रखी है, इसकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। कौन सा क्वेश्चन है, 5 है। ठीक है, एक क्या है, क्यूब है, क्यूब समझते हो ना। देखो यहाँ तो आपको वर्ग दिख रहा होगा क्योंकि 3D हैगा। ठीक है, तो यहाँ तो 2D दिखेगा बोर्ड पर। खैर आप समझ लो कि ये एक क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए का क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब को मेल्ट किया गया है। देखो मैं एक बार क्वेश्चन कह रहा, अ मेटल क्यूब ऑफ ए 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म 3 सिमिलर क्यूब्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, इसको मेल्ट किया गया है और 3 क्यूब बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, 3 क्यूब बनाए गए हैं।
इस प्रकार के छोटे छोटे से आप लोग कह सकते हैं कि 3 क्यूब बनाए गए हैं। इसमें से इसका जो साइड्स दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, इसकी 3 दे रखी है, इसकी 4 दे रखी है, इसकी हमें पता नहीं, ठीक है ना, इसकी हमें पता नहीं, और इसकी हमें पता है कि 6 दे रखी है। तो 6 6 36 6 216 यहाँ पर लिख लेते हैं, बराबर में इसको मेल्ट करके तो ये बनाए गए हैं, तो 3 3 होती है 27, इसका क्यूब 4 का क्यूब 64 हो गया, प्लस a का क्यूब, हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है 7 4 11, 6 2 8, 8 और 1 9, 91 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 91 इसमें से माइनस कर दिया तो 5 हो गया, ठीक है। 2 बचा 125, तो a की क्यूब बराबर 225 आ गया, ठीक है। तो a की क्यूब बराबर 125 आ रहा है, सॉरी, क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, ये हटाएंगे तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा ना, तो a की वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं कि कितनी हो रही है, a की वैल्यू हो रही है कितनी, 25। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी समझ आ गई होगी। 25 क्यों होगी भाई साहब, 5 होगी ना, क्यूब पूछा गया था, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 5, तो इस छोटे वाले की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 5। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बात बाकी गर्मी तो ज़बरदस्त हो ही रही है भाई साहब, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता है 7500 रुपये अंकित मूल्य पर एक वैक्यूम क्लीनर को बेचने पर 18% की घोषणा करता है, छूट की घोषणा करता है, ठीक है ना। वैक्यूम क्लीनर का लागत मूल्य अंकित मूल्य से 30% कम है। यदि खरीदार अपना पुराना वैक्यूम क्लीनर लौटाता है तो 10% की और छूट प्रदान करता है। पुराना वैक्यूम क्लीनर योजना की वापसी के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ पुराने वैक्यूम क्लीनर की वापसी के बिना लाभ का कितना % है, ठीक है। नहीं समझ आया वो हो सकता है, अभी जब करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिंट प्राइस जो दे रखा है, इसका प्रिंट प्राइस कितना दे रखा है, 7500 रुपये, ठीक है। 18% के लाभ सेलिंग प्राइस पर बेचेगा तो मतलब कि 82 का बेचेगा ना, समझ रहे हो। तो अपॉन में कितना 100, तो 75 की मल्टीप्लाई 82 से कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 150 इंटू में 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना होता है, 60 होता है, 05 6150 रुपये। तो सेलिंग प्राइस हमने यहाँ से निकाला 6150 रुपये, 6150 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। बात क्लियर है। लेकिन वो कह रहा है जितना प्रिंट प्राइस है ना, प्रिंट प्राइस से 30% कम है इसका कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब 70 की वैल्यू और निकाल देते हैं। यहाँ से जो निकाल लेंगे हम CP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 0 से 0 काट दी, 2 0 से 2 0 काटो, इसको रहने दो, ठीक है। 7 पंजे 35 हो गया, 49 और 3 कितना हो गया, 52, ठीक है। तो 52 ये क्या है, इसका CP निकल के आ गया। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि यदि वो अपना पुराना वैक्यूम क्लीनर और लेके आएगा ना तो 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। देखो उसमें कहा गया है कि और डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि 6150 रुपये पर और डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब 90% पर बेच देगा वो, ठीक है। तो ये SP2 कह सकते हो, नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा एक और, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दी हमने, तो 9 पंजे 45, 9 1 कम 9, 9 4 13, ठीक है। 9 6 54, 54 और 1 55, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 5535। ये क्या आ गया, ये SP2 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखना, एक बार कॉस्ट प्राइस तो यही रहेगा, एक बार इस रेट पर बेचा गया, एक बार इस रेट पर बेचा गया। बात क्लियर है। तो जब इस रेट पर बेचा गया तो 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 5250 का तो लेके आया था, इसका कॉस्ट प्राइस है। इसमें से 6150 में से इसको माइनस कर देंगे तो 900 रुपये बच रहे हैं, ठीक है ना। तो 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, इसको सही से लिख लो भाई, 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। बात क्लियर है। और यहाँ पर जो हो रहा है इसे कितने का, 235 का प्रॉफिट हो रहा है, 235 का, 235 का। बात क्लियर है। देखो एक बार चेक और कर लेते हैं, 235 ही आ रहे हैं ना, मुझे लगता है गलत है, 225 जाएगा ना। सब कुछ ठीक क्या है ना, 7 पंजे 35, 7 7 49, 49 और 3 52 ही होता है, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 1 9, 9 4 13, ठीक है। 9 6 54,
54 और 1 55, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 5 हो गया, ठीक है, और ये जाएगा हमारे पास कितना, ये 235 नहीं आएगा भाई साहब, 13 13 तो 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आ गया हमारे पास 285, ये 285 जाएगा, 285 जाएगा, ये बात क्लियर है, ये 285 है। अब देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पर कह रहा है कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सा 285, एक तो ये प्रॉफिट हो गया, एक ये वाला प्रॉफिट हो गया, तो कह रहा है 285 इसका कितना परसेंट है। एक बार मैं क्वेश्चन को और देख लेता हूँ। वैक्यूम क्लीनर योजना की वापसी के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ पुराने वैक्यूम क्लीनर की वापसी के बिना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जब वापसी नहीं करता तो 900 का लाभ हो रहा था, वापसी कर रहा है तो 285 का लाभ हो रहा है। कह रहा है वापसी के बिना, ठीक है ना, वापसी के बिना लाभ प्रतिशत कितना हैगा। तो वापसी के बिना यहाँ से देख लिया हमने 285 का फालतू हो रहा था ना, 285 अभी किस पर लाभ हो रहा है, 900 पर। ये इसका कितना लाभ परसेंट है, ये पूछा गया है कि ये इसका कितना लाभ परसेंट है। बात क्लियर है। 20 से 20 तो 9 3 27, 9 एकम 9, तो 31 पॉइंट समथिंग जाएगा आपका आंसर, जो भी होगा 31% आ जाएगा। बात क्लियर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को। ये था क्वेश्चन नंबर 6 और अब बात करेंगे 7 की। एक बिलियन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2/3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बिलियन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये होता है 2πr/h। अब ये भी किया था 2πr/h+r, ये बराबर है 2/3 के। अनुपात में है तो x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे चला गया 2πr से 2πr गया, यहाँ बचा h, यहाँ बचा h+r। h की वैल्यू अगर 2 है, यहाँ h की वैल्यू 2 है, तो h+r टोटल 3 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा 3 के, तो r की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाने वाली है। या फिर वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो आप लोग कि h की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, है ना, h की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है, और r की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमसे उसने क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा बेलन का कैसे निकलता है, 2πr और h+r बराबर 231 के। बात क्लियर है। तो 2 गुणा में 22/7, r की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आएगी, r की वैल्यू 1, मतलब कि x मान रहे हैं हम, इसको x ही मानेंगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में हो रहा है कितना, 3x बराबर में कितना, 231। तो 3 से ही काट लो, 3 7 21 और 3 7 21, 11 दूनी 22, 11 7 77, है ना। कट रहा है क्या कुछ, देखो यहाँ x है तो x² हो जाएगा, x² दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ तक, अभी ठीक दिख रहा है। तो x² हो गया ना, x²। अब यहाँ ये 7 है, उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 7 और ये 2 दूनी 4, ठीक है, 2 × 2, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये 7/2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5। बात क्लियर है। अगर x की वैल्यू 3.5 है तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, h की वैल्यू हो जाएगी 7, और इसकी वैल्यू r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, r की वैल्यू हो जाएगी 3.5। बात समझ रहे हो ना। 3.5 हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि x की वैल्यू निकल के आ गई थी। तो बस अब आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, इसका वॉल्यूम पूछा गया। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ठीक है ना, 7 कर रहे थे ना। तो ये हो गया 22/7। r की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 3.5। h की वैल्यू 7 आई थी हमारे पास, ठीक है। इसको स्क्वायर भी तो करेंगे, मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई h, तो 7 पंजे 35 गया। बात क्लियर है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 110 ये दशमलव पॉइंट 0 से हट गया, ठीक है ना, और जाएगा आपका कितना, 11 × 35 × 7। बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा 77 की मल्टीप्लाई 35 से कर लो, 35 × 77, 7 पंजे 35 हो गया, 7 21, 21 और 3 कितना होता है, 21 और 3 24 होता है। और ये फिर से आपका बन रहा है 542 5962। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 2695। यही है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में,
ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ कर दी लगता है कहीं ना कहीं। यहाँ दशमलव था ना, दशमलव लगा देंगे, ठीक तो है, ठीक है, दशमलव रह गया था ना, दशमलव लग जाएगा बस, बाकी आंसर एकदम ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 दिख रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का, खुद से करोगे आप लोग, बोर्ड मास का नियम लगेगा इसमें, ठीक है। सबसे छोटा ब्रैकेट देखना जो अंदर हैगा, ठीक है, उसको सॉल्व करना, फिर बाहर की ओर चलते चले आना, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है कि किसी संख्या को 26 से भाग देने पर, किसी संख्या को 26 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 85 और शेषफल के रूप में 14 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो किसी संख्या को, अब हम ऐसे मान लेते हैं कि किसी संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 26 से भाग दे रहे हैं, तो ये वाला भागफल होता है, ये भाजक होता है, ये शेषफल होता है, पता ही है, ठीक है। भागफल 85 आता है और शेषफल 14 आता है। तो एक चीज़ बताओ, इसकी इससे भाग करके ये आता था ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बस कुछ भी नहीं करना, 26 की मल्टीप्लाई 85 से कर देते तो कितना हो जाएगा 100 130, और यहाँ हो गया कितना 48, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है 20, ठीक है। 0 8 3 11 1 2 और ये 2, 2210, 2210 में 14 जोड़ दिया जाए तो 2224 हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है 2224 हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी 2224। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई होगी। है क्या ऑप्शन में 2224, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया हम लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हम लोगों से, कह रहा है कि 10,933 की राशि को हसन और सीमा के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि यदि दोनों में अपने हिस्सों की राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया तो 16 वर्षों के बाद परिपक्वता पर देय राशि 18 वर्ष बाद हसन की परिपक्वता पर देय राशि के बराबर होगी, ठीक है। परिपक्वता का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। तो उपलब्ध प्रारंभिक राशि में सीमा का हिस्सा पूछा गया, सीमा का हिस्सा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है 10,933 है ना, 10,933, ठीक है ना। एक 16 वर्ष के लिए दे रहा है, एक 18 वर्ष के लिए दे रहा है, बात सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, कितना 5%। 5% से हमें क्या दिखेगा कि परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है 1/20। 1/20 ब्याज मिलता है, तो इसका मतलब 21/20। इतनी बात तो क्लियर है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, टाइम में अंतर कितने का है दोनों के में, 2 वर्ष का। टाइम में अंतर 2 वर्ष का है, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब स्क्वायर कर दें इसका, ठीक है। 3 होता तो 3 क्यूब कर देते, तो ये बन रहा है हमारे पास 441 और ये बन रहा है हमारे पास कितना 400। ये 16 वर्ष जिसके दे रखे थे यही उसका निकल के आएगा 441, ये 18 वर्ष जिसके दे रखे थे उसका निकल के आएगा कितना 400। इन दोनों का सम हमें दे रखा है कितना, ये 10,000 कितना दे रखा था, हाँ 10,933। तो इसको इससे भाग कर लेते हैं जल्दी से, है ना, कितना 841 बनेगा ना, 841। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 841 आएगा, 841 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो जाएगा एक बार 841 जाएगा ना, क्या लिख रहे हैं भाई, 800, ये लो भाई 41, तो 2 गया और यहाँ गया हमारे पास 5 और ये गया 2, 3 ले लिया, 8 या 24, एक बार गया और फिर जाएगा 3 बार, तो 13 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13 आ गई यहाँ से मिल गई। तो हमसे पूछी किसकी गई है, इसकी पूछी गई है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 441 मल्टीप्लाई 13, सीमा की तो पूछी गई, तो ऊपर वाली सीमा की है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाली सीमा की निकली है क्योंकि 16 वर्ष सीमा के दे रखे थे। तो इसकी से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5733 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, बाद बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम लेके चल रहे हैं, है ना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू सून।